वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। कीमत क्या? अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राइ वज़र्राइ वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। दौड़ो, अपने रब की तरफ दौड़ो, उसकी रहमत और मगफिरत की तरफ दौड़ो, उस जन्नत की तरफ आओ जिसका हुदूद और लंबाई चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, किनके लिए तैयार की गई? अल्लाह की जमीन पर अल्लाह से डर के रहने वालों के लिए तैयार की गई। कीमत क्या है? याकूत के मोतियों का महल। कीमत क्या है? फरमाया मेरा उम्मती 10 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ लिया कर। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ लिया कर। तो 10 मरतबा पूरी नहीं पड़ेगा, अल्लाह रोजाना तेरे लिए जन्नत के अंदर याकूत के मोतियों का महल तैयार फरमाएगा। 10 मरतबा कुल अल्लाह पढ़। एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दिया, जन्नत के अंदर ऐसा दरख्त लगा, अरबी घोड़ा 100 साल दौड़ता रहे, वो घोड़ा बूढ़ा तो हो जाएगा लेकिन उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। ये कीमत है। हर हाल में अल्लाह के लिए खर्च करना। यूं नहीं कहना है कि फसला कोई नहीं हुई, फसला नहीं हुई, लोगों ने उशरी नहीं दिया, कह रहे अगले साल इकट्ठा दे देंगे। मालिक कायनात ने फरमाया इकट्ठा तो तब देगा जब मैं देने वाला हाथ सलामत रखूंगा। 2-2 साल की लोगों पर ज़कात बकाया। मेरे अज़ीज़ो यकीन जानो, अपने अंदाजे से ज़कात निकाल दी, निसाब के मुताबिक ज़कात ना निकाली, एक लुकमा भी, एक दिरहम व दिनार भी ज़कात का कब्र में साथ लेके चले गए, ऐसा गंजा सा मुसल्लत होगा जो गर्दन में बल देकर बैठेगा, माथे पे डसेगा, कहेगा अना कंजुम व अना मालून, मैं तेरा सोना, मैं तेरा माल हूं। दुनिया में तूने इसे अल्लाह से बचा बचा के रखा, मालिक कायनात ने भी इसे कब्र में तेरे साथ भेज दिया है। वरत एक डंग मारेगा, इतना जमीन के अंदर चला जाएगा, निकालने से भी वापस नहीं निकलेगा, और ये उसके साथ प्रोसेस अमल उसके साथ कयामत की सुबह तक होता रहेगा। अगर ये मैं कहता ये बात ना होती, अगर मेरा अब्बा कहता ये ना होता, तुझे पता कौन कह के चला गया? अल्लाह अकबर। वो आमना का लाल कह के चला गया। अपना तो अपना दूर की बात है, जिन्होंने पत्थर मारा उन्होंने भी उनकी जुबानों से खुदा ने सादिकुल अमीन कहलवा दिया है। फरमाया जो मैं आंखों से देख रहा हूं वो तुम्हें दिखा दो। अल्लाह की किबरियाई की कसम, तू अपने मुर्दों को कब्रों में दफनाना छोड़ दो। ऐसा फरिश्ते सोटा मारते हैं, चीख निकलती है, इंसान और जिनके अलावा उसी को अल्लाह सारी मखलूक को सुनाता है। फरमाओ लोगो, अगर मुझे डर ना होता तुम अपनी मैयतों को दफनाना छोड़ दो, मैं तुम्हें अज़ाब कब्र दिखा देता। या अम्मात सफिया ला उगनी अलका मिनल्लाहि शैया, ला तुगनी अलका मिनल्लाहि शैया। ऐ मेरी पुप्पी सफिया, बेशक तू मेरे अब्बे की बहन है, बेशक तू मेरे दादे की बेटी है, लेकिन पुप्पी सफिया कयामत के दिन अल्लाह को अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा। पता नहीं कौन से भले के अंदर बैठे हैं। बाल अपनी मर्जी के, औलाद अपनी मर्जी की, चेहरा अपनी मर्जी का, कपड़ा अपना मर्जी का। अल्लाह किथे? मकान अपनी मर्जी का बनाया, कारोबार अपनी मर्जी का किया, खाना पीना अपनी मर्जी का किया, खड़े होकर शर्म नहीं आ रही, बैठने का तरीका नहीं आता, चलने फिरने का सलीका नहीं आता। फरमाया बंदे तू तो वादा करके आया था, अलस्तु बि रब्बिकुम, मैंने कहा था दुनिया में किसकी मर्जी पे चलेगा? तूने कहा था कालू बला व रब्बिना, तू तो मेरे साथ वादे करके आया था। ऐ बंदे, पड़ोसी का वादा याद है, दुकानदार का वादा याद है, सब्जी मंडी वालों का वादा याद है, फ्रूट वालों का वादा याद है। कितना बदनसीब है, 24 घंटे मेरा खाता है, मेरा वादा भूल गया है।
कोई शर्म थोड़ी बहुत आती है, कोई हया थोड़ी बहुत आती है, कोई थोड़ी बहुत गैरत तेरे पल्ले है। अल्लाह अकबर। डेरे से गुजरता सलाम करता है, साइकिल वाले को सलाम करता है, स्कूटर वाले को सलाम करता है, ईंटों की ट्राली वाले को सलाम करता है, हर एक को सलाम करता है, हर एक को यूं यूं झुक के दिखाता है। बेशर्मा, जो तुझे पत्थर गालियां दे, तेरी बेटियों को तलाक दे, उन्हें तो झुक झुक के सलाम करे। जो तेरे कदर कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, उसके दरबार में कभी झुकने के लिए नहीं आता है। ना मुझे तेरी ईंटों की जरूरत है, ना मुझे तेरे मार्बल की जरूरत है, ना सीलिंग पैलिंग की जरूरत है, ना मुझे तेरे एसियों की जरूरत है, ना मुझे तेरे कालीनों की जरूरत है, ना 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 मुझे तेरे रकबी की जरूरत है। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मुझे तेरे सजदे की भी जरूरत नहीं, लेकिन तेरा सजदा तेरे लिए करेगा, मेरे लिए फायदा तुझे होगा। ऐ मेरा बंदा, आज जमीन पर सजदा करके दिखा, कल कयामत के दिन आसमानों से ऊंचा ना कर दूं तो मुझे अपना तू खुदा ना कहना। 8 दिन के बाद जुमे की नमाज पढ़ने आए थे। क्यों आए थे? असर गई, मगरिब गई, इशा भी जा रही है। ईमानदारी से बताओ मेरे अजीजों, रोटी नहीं खाई याद है, कपड़ा नहीं पहनना याद है, यार से यार की मुलाकात नहीं याद है, मूंगफली का दाना नीचे गिर गया याद है, सुबह 100 रुपया रख के भूल गया याद है, 5 नमाजें अल्लाह अकबर तेरी जिंदगी में आके चली गई। रब्बे अकबर की कसम खा के मस्त आ रहा है, एक भी नमाज का सजदा याद कोई नहीं। 3 इमामों का फतवा है बेनमाजी फांसी के। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते बेनमाजी गुनाहगार है। इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं मैं नहीं कहता गुनाहगार है। फरमाया मैं वक़्त का इमाम हूं, फतवा देता हूं, जो बेनमाज नहीं पढ़ता वो जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर हो जाता है। ये वक़्त के इमाम का फतवा है। ये कौन इमाम है? वक़्त के हुक्मरान ने इसे बर्फ की सिलियों पे लटाया और कह रहा था मान जा, तू भी अल्लाह की मखलूक है, कलाम भी अल्लाह की मखलूक है। फरमाया मैं तो अल्लाह की मखलूक, कलाम अल्लाह की मखलूक नहीं, कलाम अल्लाह का, कुरान अल्लाह का कलाम है। इस पर इतना मारा जाता, आपको बेड़े में लिटाकर, ग्राउंड में लिटाकर आपको दुर्रा मारा जाता, आपकी चीखों की आवाज 3-3 मील दूर जाया करती थी। कोई मौली साहब चादर नहीं, कोई चरागा नहीं, कोई अगरबत्तियां नहीं, कोई कुमकुमे नहीं, मेरे अजीजों कोई लाइटें नहीं, कोई मजावर नहीं, कोई गल्ला नहीं। मैं मुल्क शाम में बगदाद गया, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर जगमग जगमग हो रही है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी की कब्र पे जगमग हो रही है। हजरत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे चरागा हो रहा है। हजरत बिशर हाफी की कब्र को देख के आया, जुनैद बगदादी की कब्र को देख के आया, श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को देख के आया, हजरत मारूफ खिरकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे हाजिरी दे के आया, सुलेमान फारसी की कब्र पे हाजिरी दे के आया, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पे हाजिरी दे के आया, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र पे हाजिरी दे के आया, अब्दुल्लाह बिन मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पे हाजिरी दे के आया, हाबील की कब्र पे हाजिरी दे के आया, हज़रत अब्बास की कब्र पे हाजिरी दे के आया, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पे हाजिरी दे के आया। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों उर्वा बिन हानी की हाजिरी दे के आया। मेरे अजीजों मुस्लिम बिन अकील की कब्र पे पता नहीं मेरे अजीजों, मैं तो उस कब्रिस्तान के अंदर हो के आया जो 1,20,000 अल्लाह का वली आराम फरमा रहा है। मुहद्दिस कबीर की कब्र पर एक कब्र इमाम अहमद बिन हम्बल की अंदर गली में जाके बोसीदा सी 2 कब्रों को देख के बड़ा रश्क आया। एक अहमद बिन हम्बल, एक हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु। हमें 2 मिनट नहीं खड़े होने दिया कि निकलो कि दाइश हमला ना कर दे। वो नहीं मानते अमीर मुआविया को, साहब कहते अमीर शाम है, साहब नहीं मानते। चारों तरफ से कब्र को संगलों में जकड़ रखा है, मट्टी फेंक रखी, नाम मिसमार कर रखा है, नाम का कतबा तोड़ रखा है, कबूल ही नहीं करते। ये वो लोग हैं खुदा पाक की कसम जिनकी कारकर्दगी को देखकर आज भी इस्लाम रो रहा है, याद कर रहा है इस्लाम। पूरी दुनिया के 64 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराने वाला अल्लाह अकबर उम्मे हबीबा का भाई
हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साला अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ऐसा भी जमाना आना था, बोलना मैंने अपने बच्चे का नाम मुआविया रखा, कईयों ने रिश्तेदारों ने मशवरा दिया नाम तब्दील कर दो, आने वाले वक्तों में खुदा की कसम महकमों में दाखिला मुश्किल हो जाएगा। और हो रहा है, बाहर के मुल्क का मुआविया नाम बच्चे का वीजा नहीं लग रहा। इतना जुल्म तुम्हारे मुल्क के अंदर, सब फरिश्ते लिख रहे किरामन कातिबीन, एक भी तो लम्हा वो सोए नहीं, लिख रहे टक 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 टक। बिजली चली जाए उन्हें परवाह नहीं, लोड शेडिंग हो जाए उन्हें परवाह नहीं, सोलर मिले ना मिले वो उन्हें परवाह नहीं, रात के अंधेरे में भी कलम चल रहा, दिन के उजाले में भी कलम चल रहा, लेटे हो तब भी कलम चल रहा, बैठे तभी भी कलम चल रहा, दुकान पे, मस्जिद में, मैदान में, बाथरूम में, बीवी के बिस्तर पर, हर वक्त उनका कलम चल रहा है। लेकिन कितना बदनसीब इंसान है, कयामत के दिन के कलमों को झुठला देगा। अल्लाह कहेंगे इकरा किताब पढ़, कहेगा मेरा तो है ही नहीं। अल्लाह के फरिश्ते लिखा का झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह कहेंगे मेरे फरिश्ते लिखा झूठ बोल रहे हैं। हाँ भाई झूठ बोल रहा है, मेरी कोई से दुश्मनी है। ओ मंजा नहीं नहीं, मैं लिखे ही नहीं। अल्लाह कहेंगे दबा बटन, किताब बंद करो, बटन दबाओ। ये इंसान के औजार फड़कने लग जाएंगे। ईरान का टुकड़ा बोलने लग जाएगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हथेलियां, व तशहदु अर्जुलुहुम, इंसान की हथेलियां और पांव बोलने लग जाएंगे। अल्लाह फरिश्ते ने सच लिखा, अल्लाह ये बंदा तेरा खा के झूठ बोल रहा है। फिर क्या कहेगा? फिर कहेगा कि इधर देख, करीमें तुझे लगाई, लोशन तुझे लगाए, गर्म ठंडे पानी का एहसास तेरा किया, तेल आंवला बायो आंवला तुझे लगाया, जैतून का तेल तुझे लगाया, बादाम तुझे खिलाए, हलाल तुझे खिलाया, हराम तुझे खिलाया, अल्लाह अकबर, अपनों का तुझे खिलाया, बेटी का तुझे खिलाया, माँ का खिलाया, भाइयों का तुझे खिलाया। मुझे क्या पता था कि तू मेरा ही बड़ा गर्क कर देगा। माली हाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला या अल्लाह दिखता नहीं था, ये कौन था जो मेरे छोटे बड़े सारे अमलों को लिख के चला गया है। अल्लाह कहेंगे मनदा है, कह जी मान लिया। अल्लाह जी जरा गल सुनियो, अल्लाह तेरा बात सुनो तो सही। अम्मी ना सुन ले, अब्बू ना सुन ले, बहन भाई ना सुन ले, रिश्तेदार ना सुन ले, इधर सुनना। अल्लाह जी क्या है, कौन है? तेरी अम्मी, ये कौन है? तेरा भाई बहन रिश्तेदार बेटे बीवी वोटर सपोर्टर भतीजे भांजे उस्ताद पीर मुरीद। अल्लाह जी कुछ मामला तय कर लिए, मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, मेरे रिश्तेदारों को, सारे पाकिस्तान वालों को, सारे जहान को मेरी तरफ से जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। मिलुल अर्दी ज़हबन वला इफ्तदा बी, पूरी रुए जमीन को सोने से भरेगा, तब भी अल्लाह के दरबार से निजात नहीं पाएगा। ये सजदा सजदा सजदा। कयामत का दिन होगा, अल्लाह यूं करके अपना अर्श खोलेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह सबको नसीब फरमाए मेरे समेत। जब अल्लाह अपना अर्श खोलेंगे तो सामने बंदा होगा, इधर बंदा होगा, सामने अल्लाह के दीदार का जलवा होगा। ये है रब। कुर्बानियां जिसके लिए, चिल्ले जिसके लिए, जहाज जिसके लिए, सदके जिसके लिए, खैरात जिसके लिए। फिर क्या होगा? सलामुल कौल, सलामुल कौल, सलाम रब तू सलाम। और कुछ है कुछ क्या तुम्हारी तवाज़ो करूं, रिफ्रेशमेंट क्या दूं, तो सब कुछ मिलेगा। डिनर पे मुलाकात करूं कि नहीं जी, ब्रेकफास्ट दूं, लंच दूं कि नहीं, इवनिंग टी टी कुछ नहीं, कुछ तो चाहिए, लिबास का कुछ नहीं। एक आगे मत देखा, मुझे चाहिए क्या? या अल्लाह ये सारे कह रहे
दुनिया में तुझे बिल देखे सजदे किए, जुमे पढ़े, नमाजें पढ़ी, तरावियां पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, इशराक नफिल पढ़े। अल्लाह ये सारे मेरे समेत कह रहे हैं आज तुझे देखा, अल्लाह तुम्हारा दिल चाहता है कि आज तुझे देख के सारे तेरे आगे सजदे में झुक जाए। एक सजदा करने दे अल्लाह, एक सजदा, कुछ नहीं चाहिए, एक सजदा करने दे, बस एक सजदा करना तुझे देख। कुलू वशरबू हनिया, सजदा करने का वक्त खत्म हो गया। सजदों पर जो मैंने वादे किए थे आज वो नेमतों का इस्तेमाल करने का वक्त शुरू हो गया है। जाओ मौजा करो, खाओ पियो, बस सजदे खत्म हो गए, आज के बाद कोई सजदा नहीं है। जाओ जाओ मौज करो, मौज करो। कितनी बदनसीबी की बात है मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जो मैयत को दफना किया है उनके लिए बिरयानी तैयार है, जिसको दफन करके आए खाने वालों में किसी को भी एहसास नहीं हो रहा, पता नहीं रात में उसके साथ कब्र में क्या सुलूक हो रहा है। एक आवाज लगी, कब्र लोग चले गए। हजरात एक जरूरी ऐलान सुने, मस्जिद के इमाम साहब कर रहे हैं। मैयत के वारसों की तरफ से ऐलान है, बेटों की तरफ से ऐलान है, इनके वालिदे मोहतरम से अगर किसी साहब ने कुछ लेना देना है, बेटे कह रहे मरने वाले की तरफ से कुछ है तो हमें से राब्ता करे, हम अपने बाप का लेना देना अदा करेंगे। कब्र ने झटका मारा, मैं भी पास खड़ा था, मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा फरिश्ते कब्र में उतर आए? का नहीं नहीं। मैंने कहा बताओ क्या बात है, कब्र में झटका क्यों मारा? यूं करके चेहरा कफन से निकाला, यूं देखा, का मौली साहब खुदा पाक की कसम है अगर अल्लाह मुझे इख्तियार देता, ऐलान करने वाला और जिसके लिए ऐलान किया जा रहा दोनों की टांगे पकड़ के कब्र में खींच लेता। मैं कहा खैर है कि कोई मेरी बात का एहसास नहीं करता, कोई मेरी बात को नहीं सुनता। मौली साहब मेरे बच्चों ने तेरा ऐलान किया, तू मेरी तरफ से ऐलान कर दे। पहला ऐलान, ये पहला ऐलान जो इसने ऐलान किया झूठ है, इसके धोखे में ना आना। कूड़ मार रहा, इसके चिट्टे कपड़ों को देखकर, इसके मोटे मोटे टसमे आंसू को देखकर, इसके हाथ में टिश्यू पेपर को देखकर, इसकी गाड़ी को देख खबरदार खबरदार इसके धोखे में न आना। ये क्या तुम्हारा हक अदा करेगा? इस जालिम ने तो मेरा भी हक अभी तक अदा नहीं किया है। मैंने कहा तेरा हक? तेरा कौन सा हक था? अब सुनो, क्या इसकी घिची मरोड़ इससे पूछ, कलमा पढ़ाने का किसका था? नहीं दिया। सूरह यासीन पढ़ने का किसका था? नहीं पढ़ी। मरने के बाद किबले की तरफ मुंह करने का किसका था? नहीं किया। गुस्ल देने का किसका था? नहीं दिया। जनाजा पढ़ाने का किसका था? नहीं दिया। कब्र में उतारने का किसका था? नहीं दिया। कब्र में उतारने के बाद सूरह बकरा का पहला रुकू और सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ने का हक किसका था? नहीं था। ये तो बेशर्म निकला, मेहमान तो बाद में गई, ये पहली साइकिल लेके भाग गया था। इस जालिम से को तुम्हारे क्या देगा? तो अपने बाप का अदा नहीं कर सका, तो मखलूक के हक क्या अदा करेगा? मरहूम के साले सवाब के लिए परसों कुरान खानी जामे मस्जिद में होगी। मौलाना अब्दुल अन्नान सिद्दीकी साहब तशरीफ लाएंगे। बयान 1.5 घंटे का हुआ, मेरे समेत सारे रोए। फिर दुआ करने का वक्त आया, मैंने कहा ये क्या है? क्या पर्चा? मैंने कहा किसके लिए? कब्रने वाले के लिए, साले सवाब है। जामे मस्जिद वालों ने 40 कुरान, कारी निसार के मदरसे से 5 कुरान, फुप्पी की तरफ से 2 कुरान, यार मोहम्मद आबिद साहब की तरफ से 100 मरतबा सूरह फातिहा, हाजी अब्दुल करीम साहब की तरफ से 100 मरतबा सूरह मुज़म्मिल, दुरूद माही, नौलखी, दुरूद तंजीना, दुरूद इब्राहिम, कलमा तैयबा, सारे अहदनामे। या अब ठहरो जी, ए लो चादर, ए दस्तार करो जी। मैं की दी? क्या ए दी? मैंने कहा सवाब इसने भेजा, दस्तार इसकी करो। ये कौन है?
कहा पुत्र है जी वट मरना जा बंदा ला छितर ले 10 मार के एक बने बगैरत दे दस्तार मैं इसकी क्यों करूं, बाप इनका नहीं मरा था, बाप इसका मेरा था। पूरे वसेब ने पूरे खानदान ने 400 कुरान पढ़ने का सवाब दिया, इस बदबख्त ने 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के बाप को नहीं बख्शा। रब्बे काबा की कसम है 50,000 कुरान का सवाब पूरा मोहल्ला पहुंचाता, सिर्फ ये बच्चा 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़कर अपने बाप को बख्श देता। अल्लाह इसके पढ़ने की बरकत से इसके बाप को कब्र के कोठरे से उठा के जन्नत का महल अता फरमा देता। काबिल ही नहीं है तो मैंने कहा अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं पढ़ सका, दस्तार बांधूंगा, ये बांधूंगा ये। इस पगड़ी पे मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब की इजाजत, इस पगड़ी पे पीर नासुई खाकवानी साहब की इजाजत, इस पगड़ी पे पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी चकवाल वालों की इजाजत, इस पगड़ी पर 18,000 वालों की इजाजत, हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब की इजाजत, चौक कुरैशी पीर महबूब साहब की इजाजत, डेरा गाजी खान पीर इसाक साहब की इजाजत, सामने के पीर शेख अल मूसा शेख अब्बास अल हुसैनी बगदाद वालों की इजाजत, अल्लाहु अकबर बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से इजाजत सनद के साथ, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह से सनद के साथ इजाजत, तकरीबन पाकिस्तान बांग्लादेश सऊदीया से 23 खानकाहों से इजाजत है। मेरे कहा अल्लाहु अकबर, मैं पगड़ी है नहीं है इसके सर पे बांधूंगा, लेकिन मरने वाले की बीवी है, इसकी माँ है कहाँ? मैंने कहा इसकी माँ से मुझे कुछ मुलाकात करने दो। मौलवी साहब इद्दत में है। मैंने कहा मैं कौन सा जाके पास बैठूंगा, पर्दे में बात करनी है। अम्मी मौलवी साहब मिलन आए ने, बाजी सलाम अलैकुम, उन्हें चीख मारी। मैंने कहा बाजी मैं तेरा दुख बांटने के लिए आया, मैं तुझे दुख देने नहीं आया, तेरा दुख कम करने के लिए आया। अल्लाह मरहूम की मगफरत करे, दर्जात बुलंद करे। कबीर दस की खैर है। मैंने कहा बहन ये सारा वसेब बार खड़ा है और कह रहा पगड़ी बांध दो, क्या वो की हुंदी? मैंने कहा बाप के मरने के बाद बेटे को घर का सरबराह बनाया, क्या वो क्या होता है? मैंने कहा आज के बाद दवाई इसकी मर्जी से तो तेरी आएगी, आज के बाद बेटियां इसकी मर्जी से सेंगी, पंखा इसकी मर्जी से चलेगा, एसी इसकी मर्जी से चलेगा, गोश्त इसकी मर्जी से पकेगा, सब्जी इसकी घर से आएगी, तेरा भाई भी यानी इनका मामू भी इसकी मर्जी से मिलेगा, अपने बाप की बहन फुप्पी भी इसकी मर्जी से आएगी, बहनें ससुराल से इसकी मर्जी से वापिस आएंगी। अच्छा इतनी बड़ी पगड़ी किसके बांध रहे हो? फसलों का ठेका इसके पास, जमीन का हिसाब इसके पास, तुझे डिस्प्रीन गोली के लिए इसके आगे हाथ फैलाना पड़ेंगे। युद्ध पट्टी की चुन्नी का कोना मुंह में लिया और चीखे मार मार के रोने लगी। कमौली साहब खबरदार, मैं तो तुझे मशवरा नहीं देती, बरादरी जाने ये जाने, तू तो इस गंद में हाथ अपने न रंगी हो। मैंने कहा क्यों? अल्लाह की इज्जत की कसम है, आज बाप की जगह पर इसे पगड़ी पहनाई जा रही है। मैं माँ कसम उठा के कहती हूँ मेरे सर का साइंस का बाप इसी की वजह से मरा है। मैंने कहा इसकी वजह से मरा? क्या इसने जवान होते अपने बाप के नाक में इतना तंग कर दिया? वो कोना मुझे नहीं भूलता जब सारी सारी रात बैठ के इसका नाम लेके रोता था। 4 दिन दर्द में कुराता था। ये सामने डॉक्टर इसके पास, लैलाओं को बिठाने का वक्त था, बीवी को बिठाने का वक्त था, यार को बिठाने का वक्त था। इसकी मोटरसाइकिल में इतना भी तेल नहीं था कि बाप को बिठा के डॉक्टर के पास ले जाए। सारी गल्ला छड़ दे। मैंने कहा क्या? का परसों से अटैक हुआ था मरने वाले को, इसकी वजह से। कैसे? परसों रात जब 1 बजे घर आया, इन्हें मेरे को पूछा कनीज आ गया? मैं कहा पुत्र आ गया। इसने करते करवट बदली। उन्होंने कहा पुत्र खंग खा के खंग कर करके मेरा पेशाब की दवा बिस्तर से निकल गया। सुबह से तुझे फोन करता रहा पुत्र, तुझे सारे दिन में 10 मिनट का वक्त न मिला, मुझे डॉक्टर के पास ले जाता। 4 रातें पहले न सोया, अब की रात भी ऐसी देगी। बेटे मेरा, मैं तेरा बाप हूं, मेरा हक है। मौलवी साहब बस ही सुनना था,
इसने जोर से दरवाजा मारा और कहर कहता हुआ चला गया, अल्लाह अकबर, पता नहीं है तो कदों जान छुटेगी, मैं तेरी दवाइयां लेके आवा, मैं दुकानदारियां करा। ये तो बोल के कमरे में जाके सो गया। इस बोल को याद कर करके मरने वाला सारी रात रोता रहा, मुझे पता ना चला ऐसा कड़वा बोल था, जीता मैंने सुनाया, मुर्दा सुबह उठा था। इसमें मारा बाप लाएगा, मेरा लाल जोड़ा वापस लाएगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना दकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व क़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ओए बदबख्ता, उस्ताद से बोलने का तरीका, पीर से बोलने का तरीका, तुझे किसने कह दिया बाप से बोलने का तरीका नहीं? बदर पारे की दूसरे रुकू की तीसरे रुकू की 3 आयतें पढ़ ले। अल्लाह इस रुकू की 3 आयतों में माँ बाप के साथ कलाम करने का तरीका बतला रहा है। बाप के आगे, माँ के आगे 4 काम तो बिल्कुल नहीं करने। कभी माँ बाप को आंखें फाड़ के नहीं देखना, कभी माँ बाप को कंधे मटका मटका के नहीं बात करनी, कभी माँ बाप के सामने सीना ताल के खड़े नहीं होना, कभी माँ बाप को झिड़की न देना। ऐसे गले में फेंकूंगा, कयामत आ जाएगी, उस गले से तुझे कोई निकाल नहीं सकेगा। माँ उजड़ गई, बाप कब्रिस्तान चला गया। 4 जवान बेटों ने माँ का हाल न पूछा। याद करो यारो 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 यारो, जब बाप के सामने बेटा मूंछों के बाल होंठों में देकर चबा चबा के यूं बात करे और धिया माँ को हाथ उठा उठा के बात करे। 2 साल से एक कमरे में रहने वाले भाई दोनों आपस में ना बोले। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिद में घर के अंदर नमाज का मुसल्ला नजर ना आए, कुरान की तिलावत नजर ना आए, तो फिर उस दरवाजे पे लिखा हादा बिल गज़बी रब्बी, रब्बे अकबर की कसम, जब घर का हाल ऐसा हो जाए तुझे शर्म नहीं आती, तू दरवाजे पर हादा मिन फज़ली रब्बी लिख रहा है। गाहक से लेकर मुलाजिम, मुलाजिम से लेकर मालिक, ईमानदार कोई नहीं। और अल्लाह अकबर, और दरवाजे पे लिखा हुआ ये सारा मेरे मौला का, मेरे आका का सदका है। ये सदका एक भी दुकान के अंदर माल नंबर 1 नहीं, सारा 2 नंबर माल है। आड़ कबाड़ खुदा की मखलूक को खिला दिया, पैसे 1 नंबर माल के ले लिए, 2 नंबर सौदा बेचा। गोश्त वाले ने भी पानी लगाना ना छोड़ा, दवाई वाले ने भी 2 नंबरी करना ना छोड़ी, मसाले वाले ने भी मिलावट करना ना छोड़ी, चीनी वाले ने भी मिलावट करना ना छोड़ी। दूध वाला अपने आप में, माल वाला अपने आप में, चावल वाला अपने आप में, खाने वाला अपने आप में। रब्बे अकबर की कसम है, तुझे क्यों शर्म नहीं आती? कहता अल्लाह का बड़ा करम है। जाओ गुजरावाल के वाले के अस्पताल में, गुजरावाले में अस्पतालों में चले जाओ, या तो 1122 वाला नहीं बख्शता, एम्बुलेंस वाला नहीं बख्शता। बाप चलता लेके गए थे, एम्बुलेंस में जनाजे में लेके आए, माँ उजड़ गई, बच्चियों के सर से चादर उतर गई, इस घर से साई भर गया, चला गया। एम्बुलेंस वाला कह रहे दसो जी मेरे लिए क्या हुक्म है? जो 120 रुपए के दाल चावल की प्लेट है, 240 रुपए अस्पताल के दरवाजे पे क्यों? मुझे ईमानदारी से बताओ, दोनों में से इंसान कौन है? लेने वाला या बेचने वाला? बताओ इंसान कौन है? आप शहर में जगह पर दुकान 50,000 कराया, वहां मेडिकल स्टोर का 4 लाख रुपए कराया, क्यों हुआ?
उससे पता है मजलूम आएगा, कपड़े उतारेंगे, खाल उतारेंगे, मरने वाले के जब तक जिस्म का सौदा नहीं करेंगे उसे अस्पताल से वापिस जाने नहीं देंगे। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आता है, मजदूर के, किसान के, सब्जी तरकारी वाले के बच्चे कहते अब्बू जी बोतल लेके आए, उधर छोड़ा बनावेंगे। ऐसा बोल बच्चे ने बोला। इतना सा बच्चा 6 साल का रोजा रख के बैठा है, अब्बू जी बोतल लेके आनी, जलेबियां लेके आनी, केड़ी पिएगा, फैंटा पिएगा, केड़ी पिएगा, कोक पिएगा, स्प्राइट पिएगा। उसे क्या पता था, उसे क्या पता था फरिश्तों के लिबादे के अंदर इंसान नहीं शैतान बैठे हुए हैं। 220 रुपए की बोतल मिलती है, 220 रुपए की 2 की लालच में दी, बर्फ डाली चंगी जी ठंडी कर दे। 6 साल का बच्चा था कि मैं तो सारी रखागा, सारी रखागा। बड़े मग्गे में माने का पुत सारी पी ले, थोड़ी थोड़ी करके पी ले, नानम्बी सारी पा के दे। उसे पता है इसने 15 घंटे अल्लाह के लिए भूखा रहा। उसे क्या पता था इसके अंदर ऐसा केमिकल डला हुआ है, पीकर मस्जिद में नहीं जाएगा, सीधा अस्पताल में जाएगा। वह लोगों तुम्हारे मशरूबात की वजह से, तुम्हारी नाकिस खुराक की वजह से, कई खुदा की कसम ईदों के ईद के दिनों में कई घरों के अंदर सफेद बातें बिछ गई है। ग्लूकोज में पानी का मिलावट, इंजेक्शन पानी वाले। मैं किसके हाथ में अपना लहू जाके तलाश करूं? मैं तो दुकानदार नहीं हूं, आप दुकानदार हैं। मैं तो कारोबार नहीं करता, मौलवी साहब तो कारोबार, दुकानें तो आपकी। एक चीज मार्केट के अंदर आती कोई नहीं, 2 नंबरी मार्केट के अंदर पहले आ जाती है। हाजी साहब कितने की है? 200 रुपए की। ये 70 रुपए में मिलेगी, 220 की बेचना। सुभान अल्लाह। फिटे मुंह खुदा की मखलूक को धोखा दे और मदीने में जाकर सलाम करे। लोगों का खून निचोड़ कर मस्जिद नबी में जाके दस्तरखान अफ्तारी का बिछाया, शर्म क्यों नहीं आती? अबू सईद खुदरी के मकान में तशरीफ ले गए, हंडिया पक रही। क्या पका रहे? गोश्त। मुझे ही भूख लगी, कमली वाले भी तैयार खाइए। बर्तन, वाह वाह, बड़ा अच्छा गोश्त बन रहा है, बुना, लगवा लगवा, गला गला। तो खाएगा, खा, मना नहीं करना। तुझे अपने पड़ोस की कोई खबर है? हाँ जी, सबके घर पका हुआ है। ना जी नहीं, अभी नमाज पढ़ के आ रहा था, वो फला मिले थे। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे थे? अब उसे 4 दिन हो गए बच्चों ने रोटी नहीं खाई, अगर तेरे घर में कुछ हो तो हमारे घर में दे देना। अच्छा, 2 दिन पहले इस गली से जनाजा उठा था, 2 दिन हो गए बाप के मरने के बाद घर में कुछ ना पक्का। अच्छा, सामने वाले मकान में बेवा यतीम रहते हैं, कुछ है नहीं, फिर भी तू गोश्त खाएगा? हैरत से। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करूं? फरमाया तेरी हंडिया से उम्मत को सबक दूंगा। ला पानी का प्याला भर के ला, बुने हुए सालन में घेर दिया। पानी का प्याला भर के ला, बुने हुए सालन में घेर दिया। पानी का प्याला भर के ला, कदील 4 या जितने प्याले पानी में गिरवा के पतला शोरबा कर दिया। फरमाया अबू सईद खुदरी ठहर जा, हांडी ली इख्तियार है, राजी है कजी जी, सोने माँ बाप कुर्बान। यूं चमचा डाला, सालन निकाला, फलाने यतीम के दिया, फलानी बेवा के दिया, फलानी बेवा के घर दिया, फलाने गरीब के घर दिया। अबू सईद कहते इतनी दौड़ लगी, इतने प्याले बटे, हत्ता के हंडिया का सालन ही खत्म हो गया। कब मैंने झांक के देखा, थोड़ा सा नीचे लगा हुआ शोरबा, बोटी कोई नहीं। मेरी आंखों से आंसू निकले। फरमाया अबू सईद नाराज हो गया है तेरी हंडिया का?
कहा या रसूलल्लाह, रो इसलिए रहा हूं, आपने मुझे आज हलाक होने से बचा लिया। अल्लाह के रसूल, चल मेरे लिए अपने तो नहीं रख है ना। कदे एक उठवाई अपने और मेरे दरमियान रखी, रोटी का टुकड़ा तोड़ के मुझे दिया, यूं करके सालन के पेंदे को लगाया, सालन को लगाया, खुद खा के मुस्कुराने लगे, मैं खा के रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? का भरी हांडी में से एक मोटी न रखी, का अब उसे खुद नहीं तू खाता मैं खाता, इस मैदे में चला चला जाता। शुक्र कर तेरी हांडी से यतीम खा गए, गरीब खा गए, मिस्कीन खा गए, तू खाता मैं राजी, मैं खाता तू राजी हो जाता। आज मदीने के यतीम गरीब खा गए। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, आज चले दस्तरखान से सोना मोहम्मद भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी राजी हो गया। मैं नहीं कहता हड्डियां उठा के दो, मैं नहीं कहता घर के बिस्तर बेच दो, मैं नहीं कहता सौदा सलब बेच दो। मैं तो इतना अर्ज करता हूं कि अपनी जमा पूंजी में, अपने खाने में, अपने पकाने में, अपने उठने में, अपने बैठने में खुदा की मखलूक का थोड़ा सा हिस्सा रखो। अभी मौसम आने वाला है, दरवाजे बंद, गरम आंडे, गरम आंडे, अच्छे अच्छे सरमायादार भी कहे किन्ने दा, ओके का 50,000 तीदा दे, तो 20 रुपए को ना देख, उस मासूम की मासूमियत को देख। रात के अंधेरे में गलियों में रुल रही, जितनी उम्र का इतना बड़ा कूलर उठा के अंडे बेच रहे, इतनी उम्र का तो दो कमलों के अंदर तेरी माँ की, तेरी बीवी की आगोश में लिपटा हुआ है। समझ जा, इसको सुलाने वाला नहीं, गले से लगाने वाला नहीं, इसकी खबरगिरी करने वाला नहीं। क्या मजबूरी थी कि रात के 1 बजे बबनाखे की गलियों के अंदर इसे धक्के दिला दिए, बल्कि 50 नहीं, एक अंडे के 100 रुपए दे दे। रब्बे अकबर की कसम है, क्या पता उस 100 रुपए की वजह से उसकी माँ की दवाई आएगी, उसकी बैल की टोली उठेगी, क्या पता उसके घर का चूल्हा जलेगा। रब्बे अकबर की कसम है, अगर यतीम ने तेरी खैरात से देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया, मेरा अजीजों घर बाद में जाएगा, जन्नत का दरवाजा तेरे लिए पहले खोल दिया जाएगा। जन्नत कीमत बताओ, यहां से बाहर निकले, दवाइयों की फाइल है, सांस ले लेके दीवारें पकड़ थल्ले बैठ, खैर होवे किले जा रहे हैं, गुजरा वाले किथे अस्पताल है, चाचा करो पैदल आंदा मैं, और कोई नहीं पुत्र है 2 कदम थे। उसकी ताकत को न देख, उसकी जेब की तरफ नजर डाल। अगर प्राडो में 50 लाख की गाड़ी में तुझे बैठकर एसी 4 पर करके तुझे फिर भी गर्मी लग रही, इसको भी तो गर्मी लग रही है। खुदाए पाक की कसम, ये ना देख पैसे हैं कि नहीं है, चाचा आ जा, मैंने भी वहां जाना है, गड्डी बैठ जा, चाचा आ जा, मोटरसाइकिल पे बैठ जा। रब्बे अकबर की कसम, तेरे कहने पर तेरी मोटरसाइकिल की पिछली सीट पे बैठ गया और उसने यूं करके गिरे बाल खोलकर यूं करके गलना शुरू कर दिया। रब्बे अकबर की कसम है, उसकी भूख से ठंडक सीने में बाद में जाएगी। तेरी इस कुर्बानी की वजह से जन्नत की खुशबू पहले तेरे दरवाजे पे आ जाएगी। जरूरी नहीं ज़कात मदरसों को देंगे, जरूरी नहीं ज़कात मेरे अजीजों मदरसों को देंगे। तब 2 मदरसों का के तेरे पड़ोस में सुबह सुबह तू जा रहा था, सलाम अलैकुम जी, ਤੁਹਾਡਾ भी बिल महंगा है, कितना है? मेरा तो लाख है। अच्छा साडा तो 30,000, साडा तो 15,000 ने साडी जान काटती जी। तुझे दूर से देख रहा है, मुड़ के देख, हिम्मत नहीं तेरे से कर्ज मांगे, खुददारी में जिंदगी गुजारी, कितनी तेरा बिल? यार तू मेरे अब्बे दा यार है, बड़ा सोहना तू मेरे वक्त गुजारिया, चल ऐत की तेरा बिल मैं किसी दसी ना। बिल लिया, ज़कात में से 15,000 खैरात में से दे दे, उसके पास जराए नहीं थे। तो सारी रात मुद्दा पंखे एसी के नीचे बड़ा, खुदा की कसम खदाटे मारता रहेगा। जिसका बिल जमा कराया हवा के नीचे बैठकर बीवी के की बिल जमा कराता, उन्होंने कहा किन्ने कराया? फलाने दे पुत्र ने कराया।
खुदाए पाक की कसम। यूसुफ ने कहा बहुत चंगा, बड़ा ही सोना है, बड़ा सोना है। ये गवाही तेरी लिखी गई, कयामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेंगे तेरी आबादी में, तेरे मोहल्ले में एक रात को 12:30 बजे घर में कुछ 4 बंदे, 2 बच्चे, 2 मियां बीवी कह रहे थे बड़ा चंगा, बड़ा चंगा। बता ऐसा कौन सा काम करके आया तेरे काम की वजह से गरीबों के घर में रात के अंधेरे में उनका दामन तेरे लिए उठ गया। ये तो अल्लाह की तकसीम है। एक भाई को 2 मुरब्बे दे दिए, दूसरे भाई को रेडी खरीदने के पैसे न मिले। भाई को ज़कात तो नहीं लगती, मोहब्बत तो लगती है ना। रब्बे अकबर की कसम है, कोई नहीं किले के पैसे भाई को दे दे। खुदाए पाक की कसम है, अगर कयामत के दिन भाई ने भाई की तरफ देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया, रब्बुल आलमीन की कसम है, खुदा भी जन्नत के दरवाजे खोलने में देर नहीं करेगा। अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आप फरमा रहे हो लोगों जन्नत की कीमत सुन लो, जन्नत की कीमत सुन लो। मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, फरमाया उस वक्त अल्लाह का नबी तबलीग कर रहा था, अफ़शुस सलाम मुत्ताहम, ओ लोगों सलाम का रवाज करो, भूखे को खाना खिलाओ, लड़े हुए में सुलह करा दिया करो। चौथा, रात को जब अल्लाह की मखलूक सो जाए तो मुसल्ले पे खड़े होकर दिखा दिया करो, सलाम का रवाज करना, भूखे को खाना खिलाना, लड़े हुए में सुलह कराना, रात को मुसल्ले पे खड़े होना। मैं मोहम्मद ज़मानत दे रहा हूं, जो 4 काम करेगा खिलखिलाता हंसता हुआ जन्नत में चला जाएगा। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, मकामे मोहम्मद मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत, अकीदा खत्म नबूवत, शाने सहाबा, नामे सहाबा, मकामे सहाबा। नारे तकबीर। ये उम्मत दर्द देने वाली नहीं थी, ये उम्मत दर्द सहने वाली थी, ये उम्मत दर्द तकसीम करने वाली थी। और नौजवानों, मैं तुम्हें अर्ज करके जाऊंगा, कोशिश करना रुखी खाना, जमीन पे खाना, घी वाली ना मिले परवाह ना करना, बेड ना मिले टूटी मंजी पे सो जाना, जमीन पे सो जाना। अपनी सहूलत के लिए किसी को तंग ना करना, अपनी सहूलत के लिए किसी को दिल ना दुखाना। जमीन पर किसी का दिल दिखाओगे, कयामत के दिन उसकी तरफ से बदले अल्लाह लेगा। कोशिश करना अपने जनाजे वाली चरपाई के साथ किसी ऐसे को लेके ना जाना जो जुबान से कहे, दिल से कहे, जुबान से ना कहे। चंगा जान छुट गई, सबसे पहला सवाल होगा, अपने सवाल तो पहले करूंगा, बाद में ये बता जनाजे में चलने वाला क्या कह रहा था, जान छुट गई, बता उसकी बेटी के साथ, उसकी माँ के साथ, उसकी बहन के साथ किस मकाम के ऊपर वो छत खड्डा करके आया। 10 थे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दीन सीखो, दीन सिखाओ, दीन पढ़ो, दीन पढ़ाओ। मदरसे हमारे पास है, मस्जिद हमारे पास है, खानकाएं हमारे पास है, दारुल उलूम हमारे पास है, मरकज हमारे पास है, आस्थाने हमारे पास है। फिर भी कितनी बदनसीबी की बात है, मरने वाला जहन्नम के अंदर जा रहा है। आओ आज मिले और अल्लाह के दरबार में एक अज़्म इरादा करे, अल्लाह के दरबार में पक्का सच्चा वादा करे। तेरे बन के आए थे, तेरे होके रहेंगे, तेरे ही बल के दुनिया से जाएंगे। कह दो सारे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। कुरान पाक की तिलावत करेंगे को इंशाअल्लाह। हलाल रोजी कमाएंगे को इंशाअल्लाह। सूरत में, सीरत में, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में किसी के तरीके को पसंद नहीं करेंगे। हमारे किरदार में, निखार में, घरबार में, शादी में, ब्याह में अगर किसी का तरीका पसंद आएगा, वो ज़ात नाम इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तो